साबिक वज़ीर मुमलिकत मौजूदा एमएनए शबीर अली कुरैशी की अहलिया और ब्यूटी पार्लर की मालिका के दरमियान सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार। सोशल मीडिया पर ख़वातीन के दरमियान लफ्ज़ी गोलाबारी भी जारी। इस्लामाबाद की रिहायशी खातून ने साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी और एमएनए शबीर अली कुरैशी की बेगमात पर मुबैना तशद्दुद के इल्ज़ामात आयद कर दिए। पार्लर मालिका का कहना है कि बाल कलर करवाने का क्लेम देने के बावजूद मुझ पर तशद्दुद किया गया। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट होने के बावजूद मुकदमा दर्ज करने की बजाय उल्टा मुझ पर चोरी का मुकदमा दर्ज कर दिया है। मैं पिछले 5 साल से पार्लर चला रही हूँ 11-2 में। पिछले 2 दिन पहले मैं उम्रे से वापस आई हूँ। मुझे मेरी गैर मौजूदगी में 2 ख़वातीन जो कि एक कासिम सूरी की बीवी मलिहा गिलानी और मलिक मोहम्मद शबीर अली कुरैशी की वाइफ मेरे पास आई हैं और मुझे उन्होंने कहा कि हमें कलर पसंद नहीं आया। मैंने उन्हें कहा 18,000 में हमने उनको कलर करके दिया। मैंने उनको बोला कि 18,000 के लिए मैं आपको क्यों खराब करूंगी, मैं दोबारा करती हूँ। उन्होंने मेरे साथ जिद करनी शुरू कर दी कि हमें पैसे वापस करें। मैंने कहा देखिए मैंने 6 घंटे आपके साथ काम किया है और आप ये भी जान सकती है कि हमारी प्रोडक्ट लगती है, तो हम आपको दोबारा ठीक कर के दे रहे, हम आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहे। अचानक से मेरी वीडियो बनाने लगी और जब मैंने उन्हें वीडियो बनाने से मना किया तो उनकी बहन ने मेरे पर अटैक किया और अटैक करने के बाद मेरे पास 15 स्टाफ का मेंबर है। उन्होंने उनमें से कोई भी हाथ लगाता तो वो बच के ना जाती, लेकिन हमने ये इखलाक से गिरी हुई हरकत नहीं करना चाहते थे। हमने उनको कोई भी हाथ नहीं लगाया क्योंकि हम खवातीन की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि मैं खुद खातून हूँ और यहाँ पर वुमेन बिजनेस चला रही हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे जानते होंगे कि इससे पहले मैं टीचर थी और मैं एक पढ़ी लिखी खातून हूँ और मैं कभी भी इस तरह का कोई भी काम मिसबिहेव नहीं करती हूँ। लेकिन उन्होंने फिर अचानक से मेरे मुंह के ऊपर मोबाइल मारा और अचानक से मेरे बाल खींचे शुरू करे और मुझे जो है वो हाथ से घसीटते हुए ले गए हैं। मेरे तरफ से अगर कोई गलती होती तो हम जरूर हम क्लाइंट के ऊपर हाथ कभी भी नहीं उठाते। और उसके बाद जब मैं अपना एप्लीकेशन लेकर शालीमार थाने गई हूँ तो हमें एफआईआर काटने नहीं दी और उसके बाद उन्होंने हमें वुमेन पुलिस स्टेशन भेज दिया कि आप अपना मेडिकल कराएं। और जब मैंने अपना मेडिकल कराया तो उन्होंने उसको मैं नहीं माना। उन्होंने कहा उस वक्त आपके साथ कोई पुलिस ऑफिसर नहीं था। फिर वो मुझे दोबारा लेके गए मेडिकल करवाने और उसके बाद उन्होंने मुझे घर भेज दिया और उसके बाद उन्होंने आपस में मिली भगत करके मेरे ऊपर झूठी एफआईआर काट दी और उसमें लिख दिया कि मैंने उनके पर्स की चोरी की है। मेरी गुजारिश है कि आप सब मेरी सपोर्ट करें और हाँ, वरना हम। इस्लामाबाद के थाना शालीमार में एमएनए शबीर अली कुरैशी की अहलिया राबिया मलिक की मुद्दत में हाथापाई समेत जान से मारने की धमकी और 1 लाख रुपए कैश, एटीएम कार्ड, शनाख्ती कार्ड और बहन के गले से चैन खींचने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एमएनए शबीर अली कुरैशी की अहलिया राबिया मलिक ने अपने सोशल मीडिया बयान में तमाम इल्जामात की तरदीद कर दी। राबिया मलिक ने वीडियो बयान में वाक़े को नया रंग देकर सस्ती शोहरत हासिल करने का नाकाम प्रोग्राम करार दे दिया। इनका कहना है कि खातून पर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं किया। एक आदमी के जरिए वीडियो बनाई गई जिस पर मना किया मेरे खामंद का नाम इस्तेमाल करके सस्ती शोहरत हासिल करने का ढोंग रचाया गया है। एक पार्लर वाली मोहतरमा है, एस्तीवा नाम से उनका सैलून है, उसका नाम है सुमेरा बाकिर। बहुत से लोगों तक ये बात पहुंच गई होगी। सुमेरा बाकिर रो रही हैं, एक ड्रामा कर रही हैं, 2 नाखूनों के निशान दिखाकर लिपस्टिक लगाकर उसको हाईलाइट करके सोशल मीडिया के ऊपर पिछले 3 से 4 रोज वो औरत 2 पीटीआई की जो एमएनएस की साबका बीवियां हैं और एक एमएनएस सिटिंग एमएनए है, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किए जा रही है। उनकी तस्वीरें शेयर कर रही है, उनकी वीडियो शेयर कर रही हैं और ये फरमा रही हैं सुमेरा बाकिर के उनके ऊपर 2 एमएनए की बीवियों ने तशद्दुद किया है, उनके स्टाफ को हैरेस किया है और इल्जाम ये लगाया जा रहा है। मैं आपके साथ उस औरत के स्क्रीनशॉट्स भी शेयर करूंगी कि वो 2 महीने की बीवियां सर्विस करवाने आती हैं और जब पैसे मांगे जाते हैं तो वो पैसे नहीं देती और उनके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती हैं, हाथापाई शुरू कर देती हैं, उस औरत को मारती हैं, पीटती। तो मैं उनके साथ चली गई अपनी दोस्त के साथ उस सैलून पर। अभी इफ्तारी को काफ़ी टाइम था, हमने कहा हम पहले बात कर आते हैं और अपनी जो सर्विस है उसको भी देख लेते हैं, अगर वो अच्छी कोई हेयर कट वगैरह कर लेती हैं तो यहीं से करवा लेते हैं। तो मैं, मेरी दोस्त
और जो मेरे साथ बच्ची थी, हम लोग वहां चले गए उसके सैलून पे। अब वो औरत वहां मौजूद थी। हम जाते हैं एज अ क्लाइंट मेरे ख्याल से किसी भी क्लाइंट का हक होता है, जब आपकी कोई सर्विस गलत हो या आपके साथ गलत आपको सर्विसेज दी गई हो तो आप उसकी शिकायत करें, और जो आपको सर्विस देने वाला होता है ऑनर, उसका काम है कि वो उस मसले को हल करे। अब जब हम गए शिकायत लेकर, हमने बात शुरू ही की थी, तो उन जो खवातीन हैं, जो सुमेरा बाकिर जो अभी ये ड्रामा कर रही है, मोहतरमा पार्लर वाली, इनका एक अलग सा अंदाज था, अजीब सा एटीट्यूड था, इंतहाई जो आप कहें कि रूड, और वो हर चीज में ऐसे जवाब दे रही थी जैसे अभी जो है हमें गले पड़ जाएंगी, अभी ये उठकर जो है पता नहीं, ये इनको मतलब बुरा लग रहा था कि हम ये शिकायत क्यों कर रहे हैं कि इन्होंने हमें सही सर्विस नहीं दी। वो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही थी, मोहतरमा अपनी तौहीन समझ रही थी। और सबसे पहला पॉइंट, हम अगर एमएनए की बीवियां होती, हम पावरफुल होती, तो हम जाते साथ इसके ऊपर रोब झाड़ती और हम कहते हैं कि हम तो फलां घर से आई हैं, हमने बिल्कुल भी अपना तारुफ नहीं करवाया था। हम कहीं भी जाती हैं, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम आम औरतों की तरह जाते हैं, अपना काम करवा के आ जाते हैं। हम कहीं जाकर ये नहीं कहते कि मैं एमएनए की बीवी हूँ, या वो कहें कि मैं डिप्टी स्पीकर की बीवी हूँ। हमने बिल्कुल अपना तारुफ नहीं कराया हुआ था, और इन मोहतरमा को यही लग रहा था कि ये कोई आम से घर की औरतें हैं और उठकर शिकायत ले आई हैं। अब दूसरा पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगी, जो ये वीडियोस वो वीडियोस है जो आपके सामने में लगाऊंगी, ये औरत खुद अपने पेज से शेयर कर रही थी। उस वीडियो में भी साफ नजर आ रहा है कि ये औरत हमारी वीडियो बनवा रही थी। अब हम ऐसा क्लाइंट है, हम जाकर बात कर रहे हैं, तो आप हमारी वीडियो क्यों बनवा रही हैं, और वो भी मर्द से बनवा रही थी। उस मर्द के साथ